मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 19वां अध्याय उसका 21 और 22वां वचन पढ़ें। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। मनुष्य हमेशा चाहता है कि वो आजाद रहे। आदम से जन्मे हुए हरेक के अंदर की इच्छा यही है। हम सब जानते हैं कि आदम अदन बगीचा भी यही सोचकर निकला कि अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। उसे अपने समझ अपने ज्ञान पर भरोसा था कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन को बनाएगा। वो अपना ज्ञान बुद्धि इस्तेमाल करता है और अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करता है ताकि इस संसार में एक खुशहाल जीवन बिता सके। इधर जैसे हमने वचन में पढ़ा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। उसका मतलब मनुष्य को बेशक वो कल्पना बनाता है तो भी उस पर उसको भरोसा पूरा नहीं होने के कारण वह बहुत सारी कल्पनाएं बनाता है, यही सोचकर कि इनमें से कुछ ना कुछ तो सफल होगी। और वो कठिन प्रयास करता है कि ये कल्पनाएं सफल हो जाएं। लेकिन जीवन के अंत में जब हम देखते हैं, बहुत से मनुष्य की योजनाएं व्यर्थ निकलती हैं। इधर आगे हम पढ़ते हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। अनंतकालीन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर की युक्ति अनंत काल से है और वो बिल्कुल सिद्ध है। और सारी सृष्टि परमेश्वर की उस युक्ति के चारों तरफ ही घूमती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के ऊपर परम अधिकारी है। शुरू से ही परमेश्वर को अपना उद्देश्य है और कोई उसे बदल नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे बर्बाद नहीं कर सकता। यहां तक हमारा दुश्मन शैतान भी परमेश्वर की युक्तियों को रोककर या बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर भी, उसको सिरजने वाला भी, एक उद्देश्य से उसे रखने वाला भी परमेश्वर ही है। सो इसलिए परमेश्वर के संतान के तौर पर हमारे अंदर कितनी आश्वासन, कितनी शांति होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपना जीवन एक के हाथ में सौंपा है जो सारी सृष्टि का मालिक है। सारी सृष्टि में वही एक सुरक्षित स्थान है जहां पर हम चिंता रहित अपना जीवन सुकून से, आनंद से बिता सकते हैं। परमेश्वर की युक्ति सदा स्थिर रहने के कारण समझदारी किसमें कि हम अपनी कल्पनाओं को दूर फेंकें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान अनंतकालीन है, इसलिए परमेश्वर की युक्ति भी अपने अनंतकालीन योजना के अनुसार है और ये सब सृष्टि के साथ मिली जुली है। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर अपनी सारी योजना हमें प्रकट कर नहीं देगा, क्योंकि हमारी समझ सीमित है। परमेश्वर के सारे भेद की बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसे तो परमेश्वर ने अनंत काल की योजनाएं अगर हमें प्रकट कर दें तो हमें वो सारी बातें समझ कहां से आएगी। इसलिए ना परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, 1 कुरिन्ती 2 अध्याय के 9 में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम कितने धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनंत काल की योजना के तहत हमें चुना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को पूर्ण हृदय से भरोसा करता है तो उसके जीवन में हर बात उस उद्देश्य के अनुसार है, परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्य से मेल खाता है। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता हमें मदद करता है कि हम प्रभु के ऊपर आश्रित रहें, वो संबंध मजबूत रहें। कई बार हमारा परमेश्वर के ऊपर का आसरा
कम होने के कारण हम अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम बोलते तो हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी जीवन की हर बात को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पण करना हमारे लिए मुश्किल लगता है। बेशक हम बोलते हैं प्रभु की इच्छा को चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी अपनी ही कल्पनाएं हैं। हम इन दिनों में आइए प्रभु को सच्चे मन से प्यार करें और इस बात को स्वीकारें कि हमने अपने ही जीवन के लिए बहुत सारी कल्पनाएं बनाई हैं, बहुत सारी युक्तियों को अपने सीमित ज्ञान के अनुसार हमने बनाया है, और हम प्रार्थना के द्वारा ये परमेश्वर को समझाने का प्रयास भी करते हैं और परमेश्वर को खुश करने के लिए रिश्वत के तौर पर अच्छे कर्म, दान या चढ़ावा देते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि सर्वज्ञानी हमारे हृदय के विचारों को जांचता है। सृष्टि की सारी घटनाएं, चाहे छोटी घटना भी हो, एक व्यक्ति के जीवन में जिसने प्रभु पर भरोसा किया है, वो सारी घटनाएं प्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए हैं। आइए समझदार बनकर हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु से ज्ञान मांगे। एक बात तो सच है कि हमें सब बातें समझ में नहीं आएंगी, कई बातें कठिन हैं, लेकिन अगर हमारा प्रभु पर आसरा है तो प्रभु हमें संभालेगा। मेरा प्रभु जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ध्यान रखें, मेरे प्रभु की सलाह सिद्ध है, सबसे उत्तम है और वो अनंत काल तक स्थिर रहेगा। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए उस स्वर्गीय शांति और आश्वासन को अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर का वचन, जैसे हमने इधर पढ़ा है, हमें चेतावनी देता है, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। आइए प्रभु पर भरोसा करें, सच्चे रहें, कहीं प्रभु के सामने झूठे ना ठहरे। सच्चे मन से प्रभु के सामने अपने आप को प्रभु के धन्य इच्छा के लिए समर्पित करें। प्रभु हम एक एक को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। हम मानते हैं कि हमारे मन में हम बहुत कल्पनाएं रचते हैं, गढ़ते हैं और हमारा बहुत समय इसमें जाता है। हम बहुत मेहनत कर कर ये कल्पनाएं बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, आपसे छुपाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ में हम बोलते जरूर हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु अंदर ही अंदर हमें वो आश्वासन नहीं। हम मानते हैं प्रभु, हम अपनी नजरों में समझदार दिखते हैं, हम अपने आप को चतुर समझते हैं, लेकिन बार बार आप हमें सिखाते हैं कि हमारी योजनाएं हवा की महल सिर्फ है। प्रभु आज सुबह आप हमसे जब बात कर रहे हैं प्रभु, संपूर्ण तौर पर आपको दिल से प्यार करने के लिए, आप पर आश्रित रहने के लिए, आपकी योजना को समझकर, बेशक हमें सब बातें समझ ना आए, आप पर भरोसा करते चलने के लिए हमें मदद करें। ज्ञान और समझ दे प्रभु, आप जो भी करते हमारी अच्छाई के लिए है। उस विश्वास में स्थिर रहते हुए उस स्वर्गीय शांति को अनुभव करने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।